आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और अहम पॉइंट है, वह है समास। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, वो 10th में हो, 12 में हो या BA में हो या आप उससे नीचे के कक्षाओं में हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप समास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से उसके मुख्य उदाहरण होते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो इसका दिया है आंसर, दो या दो से अधिक पदों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब बात आती है सर पद क्या है। देखिए शब्द जो होते हैं ना बड़े बड़े, उस शब्द में उस शब्द के टुकड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, तो उन टुकड़ों को कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। जो हम बाईं तरफ लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रथम पद। जो हम बाईं तरफ लिखते हैं उसे कहते हैं प्रथम पद। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में देख रहे हैं तो यथा को तोड़ेंगे तो यथा प्लस शक्ति हो जाएगा ना। तो यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति है ना। तो यहाँ पे यथाशक्ति जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, यथा जो हो जाएगा वो प्रथम पद हो जाएगा, शक्ति क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। यथा क्या हो जाएगा, शक्ति क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। तो यथा जो प्रथम पद है ना उसको बोलते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। आज जो शक्ति द्वितीय पद है ना उसको बोलेंगे उत्तर पद। क्या कहेंगे? उत्तर पद। समास में कितने पद पढ़ेंगे हम लोग? दो पदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो क्या, पूर्व पद और दूसरा पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहले बाईं ओर लिखा जाता है, और उत्तर पद किसे कहते हैं, जो दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं उन पदों के मेल से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द मतलब जैसे पाप और पुण्य मिला के बनता है पाप पुण्य। क्या बनता है? पाप पुण्य। तो ये पाप और पुण्य बना है, पाप और पुण्य को, पाप और पुण्य दोनों मिला के बन गया क्या, पाप पुण्य। माता और पिता दोनों मिला के क्या हो गया, माता पिता बना ना। तो माता क्या हो गया, कौन पद हो गया, उसको क्या कहते हैं, पूर्व पद। और पिता क्या हो गया, द्वितीय पद, उसको क्या कहते हैं, उत्तर पद। और जो माता पिता बन गया उसको कहते हैं सामासिक शब्द। क्या कहते हैं, सामासिक शब्द। चलिए अब बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद होते हैं मुख्यतः 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसमें से मेन की बात करेगा तो 4 है, ऐसे 6 भेद होते हैं। देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर बांटा गया है 4 भागों में। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिसका तीसरा पद जिसका दोनों पद समान होता है उसको कहते हैं द्वंद्व समास। और जिनका कोई पद समास प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब ऐसा ही प्रधान क्या, प्रधान माने मुखिया तो नहीं है, नहीं, प्रधान माने होता है मेन उसका मेन, है ना। देखिए तो प्रथम पद प्रधान हो, जिसका पहले वाला पद यानी कि पहले वाला पद प्रधान हो उसे कहते हैं क्या, अव्ययीभाव समास। जिस पद में, जिस समास में जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जिसमें दूसरा पद समास होगा उसको कहते हैं क्या, तत्पुरुष समास। जिसका दोनों पद समास हो, दोनों पद समास हो, उसे दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और जिनमें दोनों पद में से कोनो पद प्रधान नहीं हो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या को याद हो गया, याद हो गया? अब बात करते हैं बारी शिफ्ट डिफिनेशन भी देखेंगे हम लोग। इस चारों के अलावा भी 2 और हैं, वो है कर्मधारय और छठा है द्विगु। पांचवा क्या है, कर्मधारय और छठा है द्विगु। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई कैसे कैसे भाई समास को कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में जानते हैं डिटेल से। ठीक है, अब देखिए इनको मिलाकर अब 6 भेद हो गए समास के। 4 पहले था और 2 अभी। अब देखिए बारी बारी से सबको हम जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे और समस्त पद अवयव का काम करे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, और समस्त पद यानी पूरा पद मिलकर अव्ययीभाव माने अवयव का काम करे, अवयव का काम करे उसे कहते हैं क्या चीज, अव्ययीभाव समास। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर प्रथम पद तो समझ में आ गया,
प्रधान का मतलब ही समझा के मेन होगा वही में, मगर ई अवयव क्या है? तो अवयव पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण करते हैं, संबंध सूचक अवयव काफी संयोजक अवयव और विस्मादि बोधक अवयव। अवयव पढ़ते हैं ना 3 गो, उस टाइप का अवयव, ठीक है। अब उसका अवयव के बारे में पढ़िए तो चैप्टर अवयव पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता दें कि ये संयोजक अवयव विस्मादि बोधक अवयव जैसे होता है उसी तरह से ये भी। अब देखिए बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, जैसे लिखा हुआ है यथाशक्ति, भर पेट, प्रतिदिन। अब आपको कहेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन प्रधान बोलेंगे? प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो आप बताइए दिन को बताना चाह रहा है कि प्रतिदिन जाते हैं उसको बताना चाह रहे हैं आप? प्रतिदिन आप जाते हैं स्कूल, आप किसको कहते हैं? हम बोले प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो आप दिन को बताना है कि किससे फोकस कर रहे हैं? प्रति पर, मतलब हम प्रत्येक दिन या दिनों पर दिन रोज जाते हैं, इसको बताने के लिए आप प्रति का इस्तेमाल किए। तो प्रति प्लस दिन क्या बन गया? प्रतिदिन। तो प्रति हो गया प्रथम पद, आ दिन क्या हो गया? द्वितीय पद। तो जिसके प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखिए, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा संभव जैसा संभव वैसा, यथामति मति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन यानी दिन ब दिन या दिन दिन, प्रत्येक यानी एक एक, मन 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 ही मन, द्वार 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 ही द्वार। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है निधड़क, मतलब क्या है? बिना धड़क के। आजीवन यानी कि जीवन भर यानी जीवन पर्यंत, बाकायदा कायदे के अनुसार, असमुद्र यानी समुद्र पर्यंत। तो ये आप देख रहे हैं बेटके यानी कि बेखटके यानी कि खटके के बिना, दिनों दिन दिन के बाद दिन, ये सब का मतलब होता है। निडर बिना डर के, घर घर हर घर, जाने जाने अनजाने, अनजाने का मतलब है जाने बने जाने बिना, बीचों बीच माने ठीक बीच में, रातों रात रात ही रात, हाथों हाथ हाथ ही हाथ, हर रोज मतलब रोज रोज माने रोज रोज, रोज रोज को क्या कहते हैं? हर रोज, बेशक बिना संदेह का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो है ये सभी ऐसे वर्ड है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये इसमें प्रथम पद की प्रधानता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेफायदा यानी कि बिना फायदा का, तो यहाँ पे बे पे जोर दिया जा रहा है, फायदा पे नहीं। बेफायदा माने फायदा नहीं, बे पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। बेफायदा बिना फायदा के, है ना। तो वे पे प्रधानता हो गया, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जितने भी है लिखा हुआ है भर पेट, तो भर पेट, तो पेट पर फोकस करना है कि भरा पेट भरा हुआ उस पर फोकस करना है? हम कहें हम भर पेट खाए हैं, तो पेट दिखाना चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम भर पेट खाए, माने पूरा फूल है, पूरा फूल है ये बताना चाह रहे हैं। तो किस पर इंपॉर्टेंस है? किसका प्रधानता है? भर का कि पेट का? भर का प्रधानता है, इसके लिए इसमें प्रथम पद की प्रधानता हो गई तो अव्ययीभाव समास हो गया। ऐसा में इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समास की, मतलब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो अभी अभी आप पढ़े हैं वैसा समास जिसका प्रथम पद नहीं अंतिम पद प्रधान हो, वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया डेफिनेशन देखिए, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कर्ता तथा अंतिम संबोधक कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक या विभक्ति का लोप पाया जाता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब वैसा समास जिसका द्वितीय पद की प्रधानता हो और बीच में का जो कारक का चिन्ह है वो लुप्त हो, मतलब कि कारक का चिन्ह वहां पे नहीं हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके हैं देखिए, जैसे लिखा हुआ है राजपुरुष, सवाल ये राजपुरुष लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे उसको? राजा का पुरुष। राजा का पुरुष को क्या कहते हैं? राजपुरुष। और कहीं लिखा हुआ है राजा का पुरुष, तो हम राजा का पुरुष ने कहा क्या कहेंगे? राजपुरुष। बात समझ में आई? राह के लिए खर्च, तो राह के लिए, तो लिए राह के लिए खर्च, तो वहाँ के हटा दीजिए तो क्या है? राह खर्च। ऋण से मुक्त, तो ऋण मुक्त। वन में वास, क्या जाएगा? वनवास, तो में हटा दिए वनवास। हो गया? इस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो हाँ, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं कारक के अनुसार पर। जैसे जिसमें पहला नंबर नाम है उसका कर्म तत्पुरुष। क्या? कर्म तत्पुरुष।
इसका डिफिनेशन क्या देखिएगा, जिसमें कर्म कारक विभक्ति का लोप पाया जाता हो वैसा समास जिसमें कर्म कारक का जो चिन्ह होता है ना वो लुप्त हो जाता हो। तो आप याद कीजिए, कारक, कर्ता ने कर्म को, याद आया, कर्ता ने कर्म को, तक को किसका कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, अभी ना पढ़े, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, अरे बकले लिखा सब मैं हम ताकता बोली लेखन अभी समझा जाता है। पुस्तक नंबर क्या है, कर्म तत्पुरुष, क्या है, कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक का चिन्ह लुप्त हो जाता है ना उसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को, जिसमें को का लुप्त हो जाता होगा उसे कहेंगे कर्म कारक वाला कर्म तत्पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे देखिए, ग्रंथ को करने वाला ग्रंथकर्ता, क्या लुप्त हो गया, को। आशा को लांघ कर गया हुआ आशातीत। स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त। जल को पीने की इच्छा वाला जल पिपासु। देश को गत देश को गया हुआ देशगत। गृह को आगत गृह आगत। यश को प्राप्त को हटा दो यश प्राप्त। ग्रंथ को रचने वाला को हटा दो ग्रंथाकार। परलोक को गमन करने वाला परलोक गमन। ग्राम को गत माने ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, जो ग्राम को गया माने गीत गांव में गया उसको क्या कहेंगे, ग्राम गत। इस प्रकार से देखिए कि कर्म को कारक का चिन्ह को लुप्त हो जाएगा तो क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष है। क्या कहेंगे, तत्पुरुष है। स्वर्ग को वास, किसका लुप्त हो गया, को का लुप्त हो गया तो हो गया तत्पुरुष समास। कैसा तत्व, कर्म तत्पुरुष हो गया। कैसा हो गया, अब है करण तत्पुरुष। क्या है, तो वैसा कारक माने वैसा जिसमें करण कारक की विभक्ति लुप्त हो जाता हूँ। तो करण कारक क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब से लुप्त हो जाएगा। क्या लुप्त हो जाएगा, से का लुप्त हो जाता है। यादव करते रहिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तीनों याद हो गया, चलिए इस तरह सब याद हो जाएगा। तो से लुप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, हस्त से लिखित, हाँ तुम लोग बनाओ, ईश्वर से प्रदत्त ईश्वर प्रदत्त, से हटा देना है। तुलसी से कृत तुलसी कृत। कष्ट के साध्य कष्ट साध्य। बाण से विद्ध बाण विद्ध। गुरु से किया हुआ गुरुकृत। ब्रज से हत ब्रज हत। मद से अंधा मद अंधा। दुख से अंत आहर्त काल तो दुखार्थ काल। अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित। मन से मना हुआ मन माना। रेखा से अंकित रेखांकित, से हटा दो। मुंह से मांगा हुआ मुंह मांगा। कीर्ति से युक्त कीर्ति युक्त। मन से गढ़ी हुई मन गढ़त। अनुभव से जन्य अनुभव जन्य, से हटाते जाओ। कपड़े से छना हुआ कपड़ा छन। गुण से युक्त गुण युक्त। मद से माता मद माता। जन्म से रोगी जन्म रोगी। शोक से आकुल शोकाकुल है ना। दर्द से मरा हुआ है ना, दर्द मरा है ना। आधा मरा आधा समय बने हुआ। प्रेम से आतुर प्रेम आतुर। बिहारी द्वारा रचित बिहारी रचित। से द्वारा भी होता है, से और द्वारा दोनों होता है। क्या होता है, करण जो करता ने कर्म को करण से या द्वारा भी होता है, द्वारा कभी कभी आता है। तो बिहारी द्वारा रचित तो बिहारी रचित। दया से आद्र दयार्द, बात समझ आ रही है। मैं से हटा दो तो क्या जाएगा, करण तत्पुरुष। क्या जाएगा, करण तत्पुरुष। अगर कर्ता ने कर्म को हटा देंगे तो क्या जाएगा, कर्म तत्पुरुष। याद हो गया, दो याद हो गया। चल तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं। अब है संप्रदान तत्पुरुष। क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। फिर याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो यहाँ पे क्या चीज लुप्त हो जाएगा, जिसमें वैसा विभक्ति जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे कहते हैं क्या, संप्रदान तत्पुरुष। जिसमें संप्रदान की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, इसमें क्या लोप हो जाएगा, के लिए। क्या हो जाएगा लोप, संप्रदान में के लिए। जैसे देखिए, देश के लिए भक्ति आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो, ठाकुर की सुहाती रण के लिए निमंत्रण के लिए हटा दो, हो गया। आराम के लिए कुर्सी कृष्ण के लिए अर्पण
कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। बलि के लिए पशु, बलि पशु। यज्ञ के लिए शाला, विद्या के लिए गृह, क्रीड़ा, क्रीड़ा क्या खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र। गुरु के लिए दक्षिणा, राह के लिए खर्च, देखो हवन के लिए सामग्री, देखो कितना रहा हवन सामग्री, सब कुछ दिमाग में आ रहा है ना, के लिए हटा देना है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। मार के लिए व्यय, रोकर, रोकर के लिए बही, युद्ध के लिए भूमि, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। राज्य के लिए लिप्सा, राज्य लिप्सा। माल के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, पाठ के लिए शाला, जेब के लिए खर्च, के लिए हटा दो। देख रहा दिमाग में घुस रहा है, क्लियर है ना बात समझ में, एकदम समझ में आ जाएगा। चलो, तो कर्ता ने कर्म को एक मिनट मेरे साथ, कर्ता ने कर्म को करण से असंप्रदान के लिए, याद हो गया? क्या याद करते रहिएगा, बाद में सुनेंगे आपसे लास्ट में सबसे। चलिए अगला है अपादान तत्पुरुष। क्या है? तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? से। क्या होता है? से का लोप होगा। ठीक है, अपादान में क्या होगा? से का लोप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। आपको यह से तो सर करण कारक में भी होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, फिर कर आप, फिर आप संप्रदान में पढ़े हैं के लिए, और फिर आप अपादान में पढ़े हैं से। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, क्या? तो कलम से लिखता हूँ, साधन क्या है हमारा? तो उसका करण क्या है? कलम, इसलिए वह करण करा। ये जो अपादान वाला से रहेगा ना, उसका पहचान कैसे रहेगा? देखिएगा, अलग होने का बोध होगा, जुदा होने का बोध होगा, बिछड़ने का बोध होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कौन जुदा हो रहा है? पत्ता। जो पत्ता है, पत्ते हैं, वो जुदा हो रहे हैं किससे? पेड़ से। तो वहां पर उससे का अर्थ जुदा होना होता है। इससे का अर्थ, जैसे मैं गाड़ी से आता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से यहाँ आता हूँ, तो से वहाँ पे द्वारा का सेंस दे रहा है, वहाँ साधन बन रहा है, वहाँ पे अलग हो रहा है। तो दोनों से में अंतर बुझाया? जब साधन बनेगा तो कौन कारक होगा? करण कारक। क्या होगा? और जब अलग हो रहा होगा या जुदा हो रहा होगा तो क्या होगा? अपादान कारक। दोनों से है, मगर से का अर्थ अलग होता है ना। मैं घर से आता हूँ, बताइए कौन कारक होगा? गलत, अपादान कारक। घर से जुदा ना हो गया तुम। मैं साइकिल से यहाँ आता हूँ, क्या होगा? यहाँ पे से कौन है? करण कारक, क्योंकि साइकिल से साधन है, साइकिल से जुदा नहीं हो रहे, साइकिल के साथ आ रहे हैं आप। जब चले तो साइकिल को लेके आए हैं, साइकिल के द्वारा आए हैं, साइकिल से आए हैं, तो करण कारक हो गया। वो क्या हो गया? करण कारक। आप घर से आए हैं तो घर से जुदा हो गए, तो अपादान कारक हो गया। दोनों मतलब समझ में आया? दोनों में से होता है। चलिए, तो जिसमें अपादान कारक विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष। ठीक है, जैसे देखिए इसमें से लुप्त हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। आकाश से पतित, आकाश पतित। भय से भीत, धर्म से भ्रष्ट। पद से च्युत, पर च्युत बना होता है नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त करना। देश से निकाला, हाँ, देश से निकलना। ऋण से मुक्त गुरु, हाँ, ऋण से मुक्त गुरु नहीं होगा यहाँ पे। गुरु के संबंध में, गुरु संबंधित नहीं। देश से निर्वासित, देश से निर्वासित। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। बंधन से मुक्त, देखिए अलग हो रहा है, बंधन से मुक्त हो गया, बंधन से अलग हो गया है ना। काम से जी चुराने वाला, काम चोर। ईश्वर से विमुख, ईश्वर विमुख। आशा से आगत, आशागत। आशा से आगत वाणी, आकाशवाणी है ना। आकाश से आ रहा है वाणी, आकाशवाणी। मद से उन्मत, मदोन्मत, मदोन्मत होता है। जन्म से अंधा, जन्मांधा। विद्या से हीन, इसमें विद्या अलग है, हीन अलग है। विद्या से हट गया, विद्या जिसमें जुझा हो गया उस बन गया विद्याहीन, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आ गया। फिर से, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म करण असंप्रदान, हाँ,
अपादान से। अपन जा रहे हैं संबंध। संबंध होता है का के की। क्या होता है? क्या? हाँ, तो जिसमें संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है उसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष। क्या कहते हैं? जिस कारक का लोप होता है वही 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 कहलाता है क्या? वही तत्पुरुष कह देंगे। कर्म कारक का लोप होगा कर्म तत्पुरुष, कर्ण कारक का लोप होगा कर्ण तत्पुरुष, संबंध कारक का लोप होगा संबंध तत्पुरुष। सिमर बात है ना, बात समझ आ रही ना? चलिए, जैसे मृग का शावक, मृग शावक, राजा का रानी, राजरानी, साथ में ब्रज का पात, ब्रजपात, आम का चूर, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, बैल की गाड़ी, ये हटा दो, है ना? लाखों का पति, लखपति, लाखपति नहीं, वन का मानुष, दिनों का नाथ, दीनानाथ, देवों का आलय, राम की कहानी, लक्ष्मी का पति, देश का कुल्ली, राम का अनुज, रामानुज, रामानुज, चाय का बगीचा, चाय बगीचा, चाय बगान। हाँ, पिता का घर, उसको बोलते हैं पितृगृह। हाँ, पिता का गृह पितृगृह। वाणी के वाच के पति, तो वाच माने वाणी, तो वाच्य पति होता है। राजा का पुत्र, विद्या का अभ्यासी, विद्याभ्यासी, पराधीन, पराधीन, राम का आश्रय, रामाश्रय, राष्ट्र का पति, अछूतों का उद्धार, अछूतो नहीं क्या होते हैं, अछूतोद्धार, है ना? अला पवन का पुत्र, विचार के अधीन, विचाराधीन, खाली के हटा दिए, विचाराधीन, है ना? राज का कुमार, कितना आ जा रहा फटाफट, है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, का हटा दीजिए बन जाता है ना? अब है आपका अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में होता है, इसमें में का बोध होता है, में या पर, में पर हटा देता है, ठीक है ना? इसका चिन्ह होता है क्या? में या पर। इसमें अधिकरण कारक विभक्ति का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, देशों का आटन, देशाटन, दान देने में वीर, दानवीर, मेटा दिए। वन में वास, कवियों में शिरोमणि, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। हाँ, आत्म पर विश्वास, मन स्वयं पर विश्वास। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। अपने घर बीती, तो आप बीती। गृह में प्रवेश, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। शरण में आगत, कानों में फुसफुसाहट, हाँ, कानाफूसी, कानाफूसी, कानाफूसी कर रहा है ना? ध्यान में अवस्थित, ध्यानावस्थित। हाँ, कोनो थोड़ा सा अलग भी होगा, मैंने आप साफी उसने नहीं हुआ था, पूरा में हटा के बन जाएगा ना? हरफन में मौला करने वाला, हरफन मौला, आप समझ में नहीं आता क्या है? कला में प्रवीण, हाँ, कला प्रवीण, है ना? नगर में वास, नगरवास। गृह में वास, गृहवास। शोक में मग्न, बस हो गया। तो आप देखें कि इसके ये जो आप देखें तत्पुरुष समास थे, कारक के आधार पे थे, है ना? जिस कारक का चिन्ह लुप्त होता है उसी कारक का तत्पुरुष हो जाता है। कर्म कारक का चिन्ह लुप्त हो गया, कर्म तत्पुरुष। कर्ण कारक का चिन्ह लुप्त हो गया, कर्ण तत्पुरुष। जिस कारक का चिन्ह लुप्त हो गया वही तत्पुरुष बन जाता है वो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तत्पुरुष के 6 बेटा देख लिए। तभी हम दूसरे नंबर पे समास में हैं। पहला था अव्ययी भाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास, जिसमें द्वितीय पद की प्रधानता तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास के तो एक ही बेटा, वो अकेले था बेचारा, हाँ, तो उसको तो नहीं रखे होगा, बेटा उटा था ही नहीं। तत्पुरुष समास के 6 बेटा था, 6 को पढ़ लिया हम लोग। इसके अतिरिक्त कहते हैं तत्पुरुष के 2 और सब अतिरिक्त 2 न जाए, मतलब है शायद जो भी हो, बट है 2 है और बेटा। कौन कौन है? एक है नज तत्पुरुष और एक तत्पुरुष है, किसका नाम है? इसका नाम है नज तत्पुरुष, निषेध तत्पुरुष। क्या कहते हैं उसको? तो वैसा तत्पुरुष जिसके किसी भी शब्द के पूर्व में अ या अन लगा रहता है उसे कहते हैं क्या? नज तत्पुरुष। क्या कहते हैं? नज तत्पुरुष। क्या कहते हैं?
उसका एकदम पहचान सिंपल है, अ लगा रहेगा, क्या लगेगा अ, ठीक है, या अन। जैसे देखिए न हित तो क्या बोलेंगे उसको अहित, न पूर्ण अपूर्ण, न पूर्ण को क्या कहेंगे अपूर्ण, न धर्म अधर्म, न संभव न ब्रह्मांड, न न्याय, न उदार अनुदार, न आश्रित अनाश्रित, और जोड़ दो, न को आ कर देना, न इष्ट अनिष्ट, न आचार अनाचार, है ना, इस तरह से। माने न को हटा देना, न को हटा के अ लगा दो, शुरू में अ रहेगा, ठीक है। आए हाँ, न को हटा के न को अ बदल दो, न मान क्या जाएगा अपमान, कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता ना का, नए वाला होबे करता है इसमें, इसलिए नाम पड़ा न से है ना, न समास, न समास, न तत्पुरुष समास उसका नाम पड़ा, इसलिए नाम पड़ा उसका। अगर मतलब उसमें कोई मात्रा लगा होगा तो उसी के अनुसार मात्रा जुड़ जाता है, संधि के अनुसार से। मतलब उसमें आप हाँ हाँ। अब है न समास में उस शब्द के पूर्व अ जुड़ता है, और यदि शब्द के अंत में स्वर होता है तो उसके पूर्व अन जुड़ता है। स्वर के कोई शब्द का पहला अक्षर का स्वर है तो अन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दिएगा अन। अगर पहला अक्षर क्या है, कोई व्यंजन है, माने कोई भी वर्ण है, तो वो अ के जगह पे क्या जोड़ना है न, क्या जोड़ेंगे न। जैसे देखिए जैसे अन्य है, अन्य तो अन्याय हो जाएगा, अन्याय। जैसे अन्याय हो गया, अनुतीर्ण हो गया, अवांछित हो गया, अस्थिर हो गया, इसमें क्या आता है अन जुट गया है, ठीक है। देख लीजिएगा, लिखिए आता समझ में आ जाएगा आपको। अगला है किंतु उक्त नियम के प्रायः तत्सम शब्द पर लागू होता है, हिंदी शब्दों पर नहीं, हिंदी शब्दों पर लागू नहीं होता। हिंदी शब्दों में सर्वत्र ऐसे ही होता है, जैसे अनचाहा, अन प्लस चाहा अनचाहा, अकाज अका, अक प्लस काज अकाज, अन प्लस होनी अनहोनी, अन प्लस वन अनबन, अ प्लस न्याय अन्याय, अन प्लस देखा अ प्लस टूट, अ प्लस सुंदर, इस आसानी से बना लेते हैं। इसमें अ नहीं रहता, न नहीं रहता, इसमें अ ही रहता है। अगला हिंदी और संस्कृत शब्दों में गैर और न आने वाले शब्दों में न तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए कोई ऐसा शब्द है जिसमें शुरू में न आता है या गैर आता है, उस सब न समास होता है। क्या आता है तो याद कर लिए, न रहे चाहे अन रहे चाहे गैर रहे, तो सब होता है क्या चीज नज समास। क्या होता है जैसे जैसे नागवर, नापसंद, गैर हाजिर, ना बालिक, ना लायक, गैर जवाबी, है ना, ये सब क्या हो गया नज समास हो गया। क्या हो गया नज समास, नज तत्पुरुष हो गया। इसके अलावा भी तत्पुरुष के गौरव है, कौन अलुक तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे कहते हैं अलग तत्पुरुष समास। जैसे मनो में उत्पन्न मनसीज, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, वाणी का पति वाचस्पति, धन की जय करने वाला धनंजय, विश्व को भरने वाला विश्वभर, आकाश में विचरण करने वाला खेचर, इसमें अलग थोड़ा हो जाता है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया। एक और है उपपद तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता किया जाता है उसे कहते हैं क्या उप तत्पुरुष। इसमें क्या आता है उपमा तत्पुरुष भी कहते हैं इसे। जैसे जल जलज, जल में पैदा होने वाला जलज, तटस्थ, गृहस्थ, पंकज, जलज, कृधन, उरग, तिलचट्टा, लखफोरवा, बटमार, घर घस्सा, पनडुब्बी, घुड़चढ़ी, कमल तारस, सौदागर, गरीब निवाज, क्या है चौबदार, ये सब क्या है आपको, ये सब थोड़ा सा नव समाज का ही भेद है, नव समाज का ही डेफिनेशन है। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये जो नहीं नव समाज कहते तत्पुरुष समाज, ये जो अव्ययभाव समाज था बड़ा सीधा साधा था, उसमें कोई भेदे नहीं था। तत्पुरुष समाज में क्या देख रहे हैं 6 गो पढ़ाई देता है और 3 गो नाजायज डाल दिया, उसका 3 गो एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, 4 गो, टोटल मिला के नव समाज अकेले 10 गो है। बताइए अकेला समाज, अकेला एक वन मैन आर्मी है, अकेला समास है, समझिए तो है ना, जिसमें बहुता समास है कि नहीं। आप पता है कर्मधारय को भी कह दिया गया कि तत्पुरुष समास है। 2 गो लास्ट वाला नहीं है कर्मधारय और द्विगु, उसको भी कह दिया गया कि कथी कि कर्मधारय समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास में के अंतर्गत ही आएगा। तो बहुत बड़ा रेंज होगा तत्पुरुष समास का, नहीं तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़ कर्मधारय समास को थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कर्मधारय जो समास है ना उसको तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम लोग।
अभी तक दुइयो समास पढ़े हम लोग, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में ही पढ़ने जा रहे हैं कौन नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, एगो कर्मधारय एगो द्विगु, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा दे। ये कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद के बीच विशेष और विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, उसे दोनों पद में एक ही कारक हो, उसे कर्ता कारक का विभक्ति आए, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। मतलब एगो विशेषण होगा, एगो विशेष होगा। जैसे नीला है कमल, नीला है जो कमल, नील कमल। महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय। लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। काला है जो पानी, काला पानी। पुरुषों में है उत्तम, पुरुषोत्तम। कमल है रूपी, कमल रूपी चरण, चरण कमल, है ना। महान है जो राजा, महाराजा। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ब्रज के समान देह, ब्रज देह। सिंह के समान जो पुरुष, सिंह के समान हो जो पुरुष, सिंह पुरुष। विद्या रूपी धन, विद्या धन। नील हो जो कंठ, नील कंठ। देह रूपी लता, देह लता। महाजन हो जो जन, महाजन। घर के समान श्याम, घन श्याम। घन के समान श्याम, घन श्याम। पीत है जो अंबर, पीतांबर। काला है जो मिर्च, काली मिर्च। सत जो है जन, सज्जन। महान है जो रानी, भला है जो मानस, भला मानस। नील है जो गाय, सद हो जो गुण। कमल हो, कमल के समान, जिसके कर कमल के समान हो, कर कमल। शुभ है जो आगमन, शुभागमन। शुभ मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र, चंद्र। नीला है जो अंबर, नीलांबर, नीलांबर। सिंह के समान है जो नर, तो उसको कहते हैं निसर, नरसिंह। क्या कहते हैं, नरसिंह। भव रूपी सागर, भव सागर। मानव के लिए हो जो उचित, मानवोचित, है ना। बुद्धि रूपी बल, बुद्धि बल। पुरुषों में है जो रत्न, पुरुष रत्न। गुरु रूपी देव, गुरुदेव। घृत में मिला हुआ अन्न, घृतांत, घृतान, घृतान। पल्लव रूपी कर, कर पल्लव, ये थोड़ा अलग होता है। पर्ण निर्गत शाला, पर्णशाला। कमल के समान नयन, छाया प्रधान गुतन, छाया प्रधान तरु, छाया तरु। कनक सी लता, कनक लता। वन में निवास करने वाला, वन मानुष या वनवासी। चंद्र के समान मुख, गुरु के समान भाई। मृग के समान नयन, बस में आ रही है। बैल से खींचने वाला गाड़ी, कुसुम के समान कोमल, हाँ कुसुम कोमल। माल ले जाने वाली गाड़ी, सिंह के नाद के समान, सिंहनाद। गुड़ के पकाया हुआ आम, गुरम्मा उसको कहते हैं। अंतर जन्म, अंतर जन्म, जन्मांतर। दही में डूबा हुआ, दही बड़ा। वैसा हो बड़ा जो दही में डूबा हो, दही बड़ा। अधम हो जो नर, नराधम। जेब में रखी जाने वाली घड़ी, जेब घड़ी। दिनों पर है जो दयालु, दीन दयालु। पानी में चलने वाला चक्की, पंचक्की। पानी में चलने वाला चक्की, पंचक्की। हवा में चलने वाला चक्की, पवन में चलने वाला चक्की। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ या मुनिवर। तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। ध्यान देखिएगा, कर्मधारय समास है। क्या है सब, इसमें जैसे पवन चक्की है ना, तब पवन और चक्की एगो विशेषण है, एगो विशेष्य है। किसकी कैसा चक्की, तो पवन में चलने वाला चक्की, है ना। द्विगु समास है। द्विगु समास जो छठा नंबर पढ़ रहे हैं उसको भी डाल दिएगा इसी में। किसमें, तत्पुरुष समास में। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती बताता हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे देखिए गिनती बताएगा, क्या कहेगा, गिनती बताएगा। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तीन नदियों का वेणी, माने 3 नदियों का समाहार, त्रिवेणी। हाँ, 700 दोहे का समूह, सतसई। कहा है 7 दिनों का समूह, सप्ताह। क्या होगा, 4 राहों का समाहार, चौराहा। जहाँ चारों राह मिलता हो उसको क्या कहते हैं, चौराहा। तो चौ आया कि नहीं। 7 ऋषियों का समूह क्या कहलाता है, सप्त ऋषि। 7 आया कि नहीं, सप्त आया कि नहीं। 4 मास का समाहार, चौमासा।
आठों अध्याय का समूह अष्टाध्यायी, आठों ध्वनि का समूह आठ ध्वनि, तिरुभुवन का समूह तिरुभुवन, 5 शेरों का समूह पंचशेरी, 5 बटों का समूह पंचवटी, 2 पहर का समाहार दो पहर। देखिए 9 ग्रहों का समाहार नवग्रह। तो नवग्रह में 9 आया कि नहीं नया? जैसे देखिए त्रिफला, चतुर्वर्णी, त्रिफला में क्या गो फला? त्रिफला। चतुर्वर्ण में क्या गो वर्ण? 4 गो वर्ण। चौपाई में क्या गो पाई? पाई नहीं, मैंने क्या गो समूह पद का? तो 4। चतुष्पदी में कितना? 4 पदों का। नवरात्र में कितने रात्र? 9 है कि नहीं? अष्टकोण में क्या गो कोण? 5 तत्व में क्या गो तत्व? 5 तत्व है ना। इस तरह से उसमें नाम रहेगा। जैसे बोलेंगे क्या? तिरुभुवन, क्या गो भुवन? चतुर्भुज, 4 भुज, त्रिभुज, अष्टभुज, चौराहा, त्रिशूल, आना त्रि माने 3 आया कि नहीं? इसके 3 हो शूल, 3 को नोक वाला त्रिशूल। अरे बात समझ में? उसमें जो पहला वर्ड आएगा ना संख्या बताएगा। क्या बताएगा? अष्टभुज तो बताए ना, अष्ट बोलते हैं। चौराहा तो अच्छा चौराहा, 4 गो राह वाला। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्विगु समास। क्या कहते हैं? अब है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब आए हम लोग तीसरा को पार करके चौथा नंबर पे। तीसरा पे आए। इसका नाम है क्या? द्वंद्व समास। हाँ, जिस समास के पद दोनों पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं क्या चीज? इसको कहते हैं द्वंद्व समास। प्रथम पद की प्रधानता कौन समास? अव्ययी भाव। दूसरे पद की प्रधानता, आज इसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसको पढ़ेंगे। वो क्या कहते हैं? द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास का द्वंद्व समास सही करें। हाँ, दोनों पद की प्रधानता से क्या कहेंगे? द्वंद्व, द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? दोनों पद की प्रधानता हो। इसमें बहुत आसान होता है, इसमें एकदम आसान होता है। क्या कहता है इसमें? जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता हो, अर्थात विग्रह अलग अलग करने पर दोनों पद बीचों बीच और अथवा या से जुड़ जाता हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे अन्न और जल, दिया और ईमान, पाप और पुण्य, लव और कुश, धर्म और अधर्म, धर्म और हटा दी हो गया। नमक और मिर्च, वेद और पुराण, अमीर और गरीब, दाल और रोटी, दोनों पर प्रधान। दालों की प्रधानता, रोटियों की प्रधानता, दाल और रोटी है ना। राजा और रंग, राजा रंग। हाँ, नदी और नाले, नदी नाले। राधा और कृष्ण, रुपया पैसा, रुपया और पैसा है ना। बात समझ में आ रही ना? दूध और दही, देश और विदेश। हाँ ठीक है। माँ और बाप, भाई और बहन। हाँ ठीक है। बात है। ऊंचा और नीचा, ऊंचा नीचा है ना। नाम और निशान, सुख और दुख, माता मामा और मामी, धन और श्याम, धन और धाम है, धन धाम। चलिए अला है। हाँ, भाई बहन तो बोलिए दे, भाई और बहन तो भाई बहन। भला और बुरा, रात और दिन। हाँ, ये लिखा गया यहाँ पे, रात दिन लिख लिएगा। पाप और पुण्य, घी और शक्कर, छोटा या बड़ा, नर या नारी, जात कुजात, जात या कुजात, गुण तथा दोष, ऊंचा या नीचा। बस हो गया। देश और विदेश, न्यून अथवा अधिक, न्यूनाधिक। राम और लक्ष्मण, किसकी प्रधानता? राम की प्रधानता कि लक्ष्मण की प्रधानता? हो गया, दोनों की प्रधानता। तो क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व समास। भाई और बहन बोलते हैं, किसकी प्रधानता? हम बोले भाई बहन आ रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कि मेन आदमी आ रहा है? बोली तो भाई और बहन दोनों को प्रधानता दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आने के लिए? भाई बहन दोनों आ जाना, भाई बहन आ जाइए घरे। तो भाई बहन बोले तो दोनों को बोले, क्यों को बोले? दोनों की प्रधानता। तो क्या होगा? द्वंद्व समास। क्या हो गया? थोड़ा और बहुत, भीम और अर्जुन, समझ में आ रही है? इस प्रकार से आप देखिए क्या इसमें, जिसमें दोनों। अगला है बहुब्रीहि समास।
जिस समास में कोई भी पद की प्रधानता नहीं हो, दोनों पद मिलाकर किसी अन्य संज्ञा का या विशेषण का निर्माण करता हो, उसे कहते हैं क्या? बहुब्रीहि समास। मतलब कि इसमें नया शब्द बनता है, किसी पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों पद का प्रधानता खत्म हो जाता है, नया पद नया बनता है। जैसे चक्र को धारण करने वाला, गज के समान मुख, गजानन। 12 सिंह वाला, पीत हो जिसका अंबर, पीतांबर। चंद्र है शिखर पर, चंद्रशेखर। नीला है जिसका कंठ, शुभ है वस्त्र जिसका, शुभास्त्र, है ना। नहीं पैदा हुआ है शत्रु, जिसका नहीं पैदा, जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा लिया, आजाद शत्रु। क्या होगा? कहता है कुसंगित हो रूप, जिसका रूप हो खराब, कुरूप, है ना। बड़े बोल बोलने वाला, बड़ बोल। लंबा हो उदर, लंबोदर, गणेश जी, है ना। अब बोलते हैं लंबोदर, तो लंबोदर माने क्या? जिसका लंबा हो उदर, माने पेट जिसका लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। तो किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो हम बोलते हैं लंबोदर तो गणेश जी का बोध होता है। बोलते हैं चंद्रशेखर तो शंकर जी का बोध होता है ना। जब बोलते हैं बिना पानी तो सरस्वती मैया का बोध होता है, क्योंकि बिना को ध्यान करने वाली, बिना पानी। हाँ, चक्रपाणी विष्णु जी का, है ना। त्रिशूलधारी, हाँ, नीलकंठ शंकर जी का, है ना। इस तरह से सुलोचन, जिसका लोचन माने ना आंख अच्छा होता है, उसे कहते हैं सुलोचन। क्या कहते हैं? करा दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, तो दिगंबर। राजीव यानी कमल के समान लोचन, कमल लोचन, है ना। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, है ना। 4 भुजाएं हो जिसकी, क्या जाएगा? आ रहे हैं। नहीं हो लोन, क्या जाएगा? आलोन। इस प्रकार से आप यहाँ से लिख लिया। 3 मंजिल है जिसका, जिस मंजिल में 3 मंजिला हो, 3 मंजिल हो, क्या कहते हैं? 3 मंजिला, है ना। जिसका कोई नाथ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अनाथ, कोई मालिक नहीं हो। देखिए अब देखिए, जिसके 10 हो आनन, दशानन। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। न 10 का महत्व न आनंद का महत्व, बन गया रावण का महत्व। अब सर इसमें 10 तो आ रहा है, तो ये तो हो गया द्विगु समास। हाँ, जिसमें गिनती की संख्या आता हो, तो बस देखिए दशानन द्विगु समास होता है जब उसका खास अर्थ नहीं होता। मतलब दशानन बोले से क्या आता है? दशानन मतलब रावण, इसे खास अर्थ निकल गया, तो ये हो गया क्या? कर्मधारय समास, क्योंकि अलग बोध का आता है ना। बस समझ में आ रही है? आनी चाहिए बात समझ में। ब्रज के समान, हाँ, तो ब्रज समान, तो ये ब्रज के समान बजरंगी का नाम होता है ना। बजरंगी माने क्या होता है? हनुमान जी। इस तरह से, तो इस तरह से हम डाल दिए यहाँ पे। देखिए सब कुछ, हाँ, जिसमें लिखा है 4 पाई हो, जिसमें 4 को पौआ हो, 4 पाई। इस प्रकार जितना भी वर्ड है सब हम यहाँ डाल दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। घन के समान श्याम, घनश्याम, है ना। घनश्याम माने क्या होता है? घनश्याम माने क्या होता है? कौन भगवान? श्री कृष्ण। विष को धारण करने वाला, विषधर किसे कहते हैं? विषधर, जो विष को पी गए थे, तब खास नाम आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हो गया। समझ में आ गया? ये सब क्या होगा? खास। इनको जो जीत लिया उसे क्या कहेंगे? जीत कौन है? हाँ, रावण का बेटा, है ना। चक्रपाणी किसे कहेंगे? चक्रपाणी, चक्र हो जिसके हाथ में, कौन है? त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी, हाँ, त्रिशूलधारी शंकर जी।